डिसऑर्डर आपकी जीवन में आ जाएगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स तो थे ही थे, ठीक है, और मेंटल डिसऑर्डर्स भी थे। एक और डिसऑर्डर आ जाएगा, इसे कहते हैं नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर। सो जब नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर हो गया तो नेचुरली सारी डिसऑर्डर्स हो गए, सो यू विल बी लीडिंग अ व्हाट एबनॉर्मल लाइफ। सो इट इज अप टू यू whether to you expose yourself to the nature or आप नेचर से कटे रहना चाहते हैं। So this was all, friends. That is why nature is known as life's vital sustainer. So in order to enhance your quality of life, you must expose yourself to nature. Thank you so much. This was all. Okay, thank you very much, Dr. Anita ma'am. You always speak many new things, और आपके जो ये poetic expressions होते हैं ना, और गाने को भी आप इसमें मिक्स करते हैं। These things are very important. कभी कभी हम देखते हैं सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल वर्कशॉप में बड़े ड्राई सी टॉक्स होती है। योर टॉक इज ऑलवेज वेरी डायनामिक और एनर्जेटिक भी रहते हैं। अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं एक दो, देन वी विल क्लोज। हाँ जी, अरुण सर, आप पोंटा से जुड़े हुए हैं, कोई सवाल जवाब तो नहीं? आपका अनीता मैडम आपके इलाके के हैं, चौपाल से, और शी डॉक्टर अरुण द फ्रेक इज इन पोंटा दीज डेज, और इंग्लिश के प्रोफेसर हैं ये, और वी वर्क टुगेदर इन गवर्नमेंट कॉलेज नेहरू अ लॉन्ग टाइम बैक। तो हाँ जी सर, पूछना है कोई क्वेश्चन आपको? अरुण सर, थैंक यू सो मच। आपका सो एनर्जेटिक, इससे पता चलता है कि आपकी एनर्जी का राज क्या है। ये पता चला कि यू आर सो क्लोज टू नेचर। Yes. We are really thankful for bringing us also towards the nature. So now I would request all the listeners, if they have any query or a question. So this will be the question session for next 5 minutes. If any question, please. हेलो, गुड इवनिंग अनीता मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू। आपने काफी अच्छे से हमारे को नेचर से रूबरू करवाया। बट मेरा क्वेश्चन है मैम कि आपने एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप जो नेचर को, हम तो जैसे आपने बोला कि जस्ट हमारे को नेचर के साथ कनेक्ट होना है, बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से हमारे को आगे प्रोसीड करेगा? या हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो आप थोड़ा इससे कैसे कनेक्ट करेंगे कि जो हम ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी ओनली जस्ट कनेक्ट करके ही अचीव कर पाएंगे, या कुछ समथिंग रिसर्च रिगार्डिंग कुछ इसमें करना पड़ेगा हमारे को? नहीं, जो आप काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो। रिसर्च इज वेरी इम्पोर्टेंट, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है दैट इज टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो बीइंग इन नेचर, सो अगर वी विल डेवलप, वी हैव टू डेवलप अ काइंड ऑफ प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर। सो नेचर में गार्डनिंग, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, प्लांट मोर ट्रीज। हेलो, ओके मैम। and this is how, see, there is enough to meet the needs but not to meet the greeds. एक्चुअली में मैम, जैसे हमारे पास भूटान जो कंट्री है वो काफी इन चीजों पे हाईएस्ट है। बिल्कुल क्योंकि वो नेचर के साथ है ना, बिल्कुल जुड़ी हुई। यस मैम, बट यदि हम देखें ओवरऑल डेवलपमेंट के केस में, यदि टेक्नोलॉजी के केसेस में वो काफी पीछे है। हम सिंपली वो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात, बहुत कुछ हो रहा है तरक्की के जमाने में, अफसोस इंसान ना रहा। समझ गए? मतलब कि टेक्नोलॉजी एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, और जब अपने नेचर को बर्बाद करते हैं तो भैया इट विल गोइंग टू प्ले हैवक विद योर लाइफ। दैट इज व्हाई भूटान में जो है ना, आपका जो इंडेक्स है हैप्पीनेस का, वो हाईएस्ट है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि डेवलपमेंट ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, और वहीं पे क्राइम ज्यादा हो रहे हैं। मैम, यदि हम यही बात देखें दूसरी तरफ से, जैसे हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, एक टाइम था कि उन्होंने भी नेचर के साथ काफी खिलवाड़ किया। आप देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहां पे हुआ, सब कुछ हुआ, बट आज के टाइम में वही हमारे को बोलते हैं कि आप नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो। एक्चुअली हम तो अंडर डेवलप है अभी, हमने तो डेवलप करना है ना, तो हम कैसे करेंगे? यदि आप बोलेंगे कि नेचर से जुड़ो, नेचर में कुछ ना करो, तो हम डेवलप कैसे करेंगे? डेवलप करो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। समझ गए? नॉट ये नहीं कि आपने पूरा नेचर ही खत्म कर दिया। गो फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल हो सकता है उसको करो, जो खत्म हो जाए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ जो एनर्जी है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है? हेलो,
हेलो मैम। हाँ ठीक है नीता मैम, और कोई क्वेश्चन प्लीज, अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है। सर ये मधुरिका महाजन के साथ ये आप एक फोन से दो बंदे अटेंड कर रहे हैं इसको लेक्चर को। हाँ हो सकता है शायद। आवाज मेल की है और नाम फीमेल का है। नहीं मैम, एक्चुअली ना हम फिजिक्स लैब में बैठे हुए थे एक्चुअली लैब में एसिड्स के साथ डील करते करते, और जब घर जाएंगे तो स्ट्रेस से भरे हुए है ना। गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग वो थोड़ा अपलिफ्ट करेगा आपकी उसको। हाँ जी मैम। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, है ना। हाँ जी मैम, गार्डनिंग तो बहुत अच्छी हॉबी होती है ना मैम, तो वो तो करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो वही मैंने कहा ना कि आज का जो इंसान है ना वो इतना ज्यादा उसने अपने को कन्फाइन कर दिया है ना। एक तो घर में जाता है, घर में बंद हो जाता है, ऑफिस में जाता है तो जो भी उसकी गतिविधियां, जो भी उसका नेचर ऑफ जॉब है उससे बिजी हो जाता है। सो वी हैव बिकम वर्कaholics। तो भैया आप ये समय निकालो, प्राकृतिक करो, कितना मैम मिलता है। आपका लेक्चर सुन के तो ये लग रहा था कि हम ऐसे काम के कमरों में बैठे हुए थे, हमें तो बाहर लेकर भी बैठना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो